लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपको जितनी प्रैक्टिस करनी हो आप करेंगे, जो डाउट्स होंगे वो पूछेंगे एंड लिख लेंगे इस क्वेश्चन के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, the business of Rundown Limited was being carried on continuously at losses. The following are the extract from the balance sheet of the company as on 31st March 1985. कंपनी का बिजनेस काफ़ी समय से लॉस में चल रहा था और कंपनी ने सोचा क्यों ना हम अपने बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करने, और उसकी बैलेंस शीट जो दी हुई है दैट इज गिवन ऑफ 31st मार्च 1985। अच्छा, गुडविल है, प्लांट है, लूज टूल्स है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है, बैंक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड पीएल अकाउंट। पीएल में देखो 2 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अगर आप अंडरलाइन कर लें क्यूमुलेटिव वर्ड को तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम है और थोड़ा सरक गया है 90,000, अनसिक्योर्ड लोन है 50,000, डायरेक्टर से सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 3 लाख और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसमें 20,000 डायरेक्टर्स का रिमनरेशन है, टोटल है 70,000। डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर इन एरियर फॉर 3 years, यानी एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है कितने सालों का? लास्ट 3 years। एरियर का मतलब पिछले 3 साल, इस साल का तो जो होगा होगा। The following scheme of reconstruction has been agreed upon and duly approved by the court. Equity shares are to be converted into 1,50,000 shares of ₹2। पहले भी इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की थी, अब भी इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की ही रहेगी, लेकिन कैसे? इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला खत्म करो 3 लाख, बोलते क्यों नहीं, और नया इक्विटी शेयर कैपिटल ले आओ 2 रुपए वाला 1.5 लाख शेयर, यानी कुछ भी कैपिटल रिडक्शन में नहीं गया। अब ये समझ में आई बात? अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर टू सरेंडर, इस पर थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे इस पॉइंट पर, जिसके बारे में हमें इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पिक किया है। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, और कहता है इक्विटी शेयर होल्डर टू सरेंडर टू द कंपनी 90% ऑफ देयर होल्डिंग। पहले तो आपने 1,50,000 शेयरों में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आप बोलते हैं कि इसका 90%, 1,50,000 का 90% कितना होता है? 1,35,000, उसको सरेंडर करवा दिया, यानी 1 लाख कितना होता है? 90%, 2,70,000, 1,35,000 2 रुपए के हिसाब से 270 टू शेयर सरेंडर अकाउंट। किसने कहा? कैपिटल रिडक्शन। अगर कैपिटल रिडक्शन करना होता तो ऊपर ही कर दिए होते, यहां पर्पस वो नहीं है, यहां पर्पस कुछ दूसरा है। शेयर सरेंडर कितने शेयर्स? कितने शेयर्स? बोलो भाई। ये सरेंडर किया गया है, मींस इन शेयर्स, आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, उनको मैंने आपसे वापस ले लिया। रिडक्शन का मतलब होता है कैपिटल की वैल्यू को रिड्यूस कर देना। 10 रुपए के शेयर को 2 रुपए का शेयर मान लेना, 8 रुपए रिड्यूस कर देना। यहां पर रिडक्शन नहीं हुआ है, यहां आपसे हमने शेयर छीन करके अपने पास रख लिए। अब मैं चाहूं तो उन शेयर्स को दोबारा मार्केट में दे सकता हूं,
या मैं उनको चाहूं तो फाड़ करके फेंक सकता हूं, वो अब मेरी मर्जी, वो अब मेरी मर्जी। क्लियर है? पक्की बात है। क्या है जरा देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स agree to forego their right to area of dividend in consideration of which 8% preference shares are to be converted into 9%। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात बोल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर का क्या करना है वो बाद का मैटर है, हम उन शेयर सरेंडर का क्या करेंगे वो आगे दिखेगा, वो आगे दिखेगा। लेकिन अभी कहता है कि प्रेफरेंस शेयरों का जो डिविडेंड एरियर था ना कई सालों का, वो माफ करने को तैयार हो गया। तो फायदा हुआ या नहीं? क्या जर्नल एंट्री करेंगे, क्या जर्नल एंट्री करेंगे? बोलो बाबू। अरे मेरे लाल, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी, ऑफ द बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ द बैलेंस शीट राइट ऑफ हो गया, बात खत्म हो गई। क्या जर्नल एंट्री करोगे इसकी? क्या कहीं बैलेंस शीट में तुम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर दिखता है क्या? जब ऑफ द बैलेंस शीट आइटम है उसको हम छोड़ दे रहे हैं तो कौन सी खुशी मनाने की जरूरत है? बैलेंस शीट का तो आइटम था ही नहीं, जाने दो उसको ऐसे ही। लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे, वो कहते हैं कि 8% को हम 9% में कन्वर्ट करेंगे। यानी जो प्रेफरेंस शेयर थे 8%, 100 रुपए वाले 2 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला डेबिट 2 लाख, इनको कुछ ज्यादा फायदा अब करना है टू 9%। अब बात समझ में आई? बस अब इन लोगों ने इसके बदले अपना डिविडेंड छोड़ दिया, इसकी लेकिन कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। इज इट क्लियर नाउ? आगे देखो, sundry creditors agree to reduce their claim by 1/5 in consideration of their getting shares of rupees 35,000 out of the share surrendered equity share। ओ एक और चीज मिल गई। आगे पढ़ें क्वेश्चन, बोलो। Directors agree to forego the amount due to on account to unsecured loan and directors remuneration। जो अनसिक्योर्ड लोन और रिमनरेशन था डायरेक्टर्स का, वो माफ करने को तैयार हो गए हैं डायरेक्टर्स। वो कहते हैं ठीक है, हमें हमारा पैसा नहीं चाहिए। कितना पैसा था जरा देखो तो, अनसिक्योर्ड लोन है 50,000 का और डायरेक्टर्स रिमनरेशन 20,000 का। बोलो ना, पक्की बात है? एंट्री कर दें इन दोनों की। सबसे पहले डायरेक्टर्स की एंट्री कर लेते हैं। 50,000 का अनसिक्योर्ड लोन, तो अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट 50,000 का, टू कैपिटल रिडक्शन, और 20,000 का एक और है, किस अकाउंट में शामिल है वो? नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिस अकाउंट में शामिल होगा उसी को तो खत्म करोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 डेबिट टू, बात समझ में आई? ये एंट्री भी हो गई। क्रेडिटर्स एग्री टू रिड्यूस, पॉइंट नंबर 4, देयर क्लेम बाय 1/5। कितना था क्रेडिटर्स का? 3 लाख। 3 लाख 60,000 वो लोग कैंसिल करने को तैयार हो गए। 60,000 रुपए वो कैंसिल करने को तैयार हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 1/5। 1/5 से वो अपना क्लेम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कर देंगे, अभी इनसे इस मामले में कुछ मांगेंगे नहीं, हाँ या ना? इन कंसिडरेशन ऑफ देयर गेटिंग शेयर्स ऑफ रुपीज 35,000 आउट ऑफ द सरेंडर्ड इक्विटी शेयर्स। बात समझ में नहीं आई सर? एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम 1/5 माफ कर देंगे। कितना माफ हो जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितने रुपए से? लेकिन वो दूसरी तरफ कहते हैं इन गेटिंग शेयर्स ऑफ रुपीज 35,000। 35,000 शेयर वो मांग रहे हैं जो उन्होंने शेयर सरेंडर हुए हैं,
शेयर सरेंडर कितने हुए हैं? ये हुए ना 1,35,000। ये कंपनी के पास रखे हुए हैं। मैंने सामने वाले से कहा 60,000 छोड़ दो, उससे 60,000 छोड़ दिया। उसने कहा ऐसे कैसे छोड़ दें? मैंने कहा ये शेयर ले लो ना, वैसे ही मेरे यहाँ सड़ रहा है, तुम्हारे यहाँ सड़ेगा। नहीं समझे? नहीं समझ में आई बात? भाई 1,35,000 मेरे यहाँ पालतू रखा हुआ है, हमारा क्या जाएगा अगर वो शेयर सरेंडर उठा करके तुमको दे दे? मेरे यहाँ से कुछ जाने वाला है नहीं, जेब से कुछ आउटफ्लो। लेकिन 60,000 मेरा बच गया। 35,000 शेयर का मतलब 70,000 रुपए हो गए 2 रुपए के हिसाब से। किसको दे रहे हैं? क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। एंट्री क्या होगी? शेयर सरेंडर को अब खत्म करो और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। बोलो ना, वापस इश्यू हो गया। सर लेकिन इसमें क्रेडिटर का नाम तो कहीं आया ही नहीं। 35,000 रुपए हैं या शेयर्स हैं? रुपीज है, सॉरी 35,000 रुपए। लेकिन इसमें कहीं पर क्रेडिटर का नाम नहीं आया। सही है या गलत? दे रहे हैं क्रेडिटर को, क्रेडिटर का नाम नहीं आएगा। अब वही क्रेडिटर क्या बन गए हैं? आखिर यहां क्रेडिटर का नाम लिखते, अब उनका नाम क्रेडिटर की जगह इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड एज अ शेयर होल्डर। पहले ये क्रेडिटर थी, हम लिखते अनम, टू क्रेडिटर अनम। क्रेडिटर्स लिखकर क्या लिखते? अनम। अब हम क्रेडिटर ना लिखकर इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हैं अनम। कोई दिक्कत है क्या? है तो वही आदमी, हटाए पक्का ना? खुश? हाँ देखो, हाँ इंसान, आदमी का मतलब इंसान होता है। नहीं मालूम है तुम लोग को? पढ़ाया नहीं गया ऐसा कुछ? आदमी का मतलब इंसान होता है। ही में ही और शी दोनों आते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैन का मतलब केवल मैन नहीं होता, वीमेन भी होते हैं। क्या हो गया? अच्छा चलें आगे, चलें। मैन वर्ड कॉमन है दोनों के लिए, शायद मालूम ना हो तुम लोग को। अपनी गिरामर थोड़ी ठीक कर लेना। देखो इधर, डायरेक्टर्स एग्री टू फॉरगो द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड हो गया। सरेंडर शेयर्स नॉट अदरवाइज यूटिलाइज टू बी कैंसल्ड। बाद में हम देखेंगे लास्ट में जितने भी शेयर सरेंडर बच जाएंगे सबको हम कैंसिल करके फेंक देंगे, फाड़ करके फेंक देंगे, क्योंकि उनका कोई यूज नहीं रहेगा लास्ट में। फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। एसेट टू बी रिड्यूस्ड एज अंडर, गुडविल को 50,000 से कम करना है। तो टू गुडविल कितने रुपए से? गुडविल को इतने से कम करना है, गुडविल को इतने से कम करना है। प्लांट को 40,000 से कम करना है। बाय लिखा है, रिड्यूस्ड बाय। टूल्स को कम करना है 8,000 रुपए से। डेटर्स को कम करना है, क्या है भाई, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो तुम लोग? डेटर्स को कम करना है 15,000 रुपए से, और स्टॉक को कम करना है 20,000 से। एनी सरप्लस आफ्टर मीटिंग द लॉसेस शुड बी यूटिलाइज्ड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द प्लांट फर्दर। हाँ या ना? प्लांट को खत्म करेंगे लास्ट में, जो बचा रहेगा। लेकिन हम लोग को कुछ और चीजें दिख रही हैं बैलेंस शीट में खत्म करने के लिए। देखो तो प्रिलिमिनरी और पीएल अकाउंट, बिना उसको खत्म किए तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन होगा नहीं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000, भले ही नहीं बोला है, और पीएल कितना है? टोटल बताओ कितना हुआ? आराम से पढ़ो, आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है, बताओ। हाँ चलो ये हो गया। आगे देखना,
एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू ₹10,000। तो जो लॉस होता है वो कहाँ जाता है? टू बैंक। कितना है? 50,000 नए इक्विटी शेयर हम लोगों ने इश्यू किया है। ₹2 वाले होंगे? बोलो ना, ताकि पैसा आ सके कहीं से। 50,000 शेयर्स हैं। There was a shareholder having 100 share dissented to scheme of reconstruction। एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, वो कहता है सब लोग एक तरफ, हम अकेले तुम लोगों से लड़ाई करेंगे, हम नहीं मानेंगे ये स्कीम। अब बताओ, तुम अकेले 100 शेयर रखे हो, ₹200 के शेयर रखे हो, दांत दिखा रहे हो, तो हम स्कीम नहीं मानेंगे। नहीं समझे? डायरेक्टर्स ने कहा भैया तू किनारे हो जाए, ये ले 1100, खुश। अब डायरेक्टर बन गया शेयर होल्डर। मेरी बात समझना, कंपनी से इसको क्या लेना देना, कौन उस शेयर को कितने में किसको बेच रहा है? नहीं समझे? कंपनी को अपने यहाँ जो जर्नल एंट्री करनी है, इट हैज बीन पास्ड आउट। तुम हमारे यहाँ से पेन ले गए, ये पेन किसको बेचे, हमसे क्या लेना देना, कितने में बेचे, आपस में एंट्री करो ना। हमारे यहाँ जो एंट्री होनी थी हो गई। इज इट क्लियर नाउ? पक्का ना? फंसाने के लिए दिया, बना दें, कुछ ना कुछ लिख दें, डायरेक्टर्स की बुक में एंट्री कर लेना, इन्वेस्टमेंट इन फलाना डिमाका कंपनी टू बैंक, 1100 कर लेना डायरेक्टर्स की बुक में, और जिसने बेचा है शेयर होल्डर उसकी भी बुक में कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट या लॉस कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी, प्रॉफिट या लॉस चला जाएगा पीएल अकाउंट में, ये शेयर होल्डर की बुक में हो जाएगा। कंपनी को इससे क्या मतलब, तुम दोनों आपस में क्या खरीद क्या बेच रहे हो, उससे हमको क्या लेना देना। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? हम अपने यहाँ जर्नल एंट्री कर चुके हैं। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल वॉज इंक्रीज अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। अब हमें बताओ क्या कैपिटल रिडक्शन में कुछ बचा हुआ है? क्योंकि जो बचा रहेगा वो हमारा चला जाएगा किसमें? प्लांट में, प्लांट को रिड्यूस करने में। दूसरी चीज, शेयर सरेंडर बचे हुए हैं। 270 के शेयर सरेंडर थे, शेयर सरेंडर 35,000 का इश्यू है, 135 अभी 235 फालतू का रखा हुआ है। तो शेयर सरेंडर को खत्म करके कहां ट्रांसफर कर दो? कहां का ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिडक्शन में। अब तो फायदा हो गया। लिखा था जितना भी शेयर सरेंडर बचा हुआ है उसको सबको कैंसिल करना है सबसे लास्ट में बचा हुआ। अब जरा देखो कैपिटल रिडक्शन में फायदा मैंने कितना लिया? 50,000, 20,000, 60,000 और 235 ऐड करो, 3,65,000। ये क्रेडिट है 3,65,000। अगर हम डेबिट का कैपिटल रिडक्शन देखें देन इट विल कम्स टू 3,38,000, 348,000, 348, 17,000, 17,000 बच गया हमारे क्रेडिट में, यानी फायदा। प्लांट को माइनस कर दो, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। समझ में आई बात? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के पीछे लॉजिक क्या था इसका? केवल शेयर सरेंडर। होता क्या है, अगर हम क्रेडिटर को शेयर सरेंडर दे रहे हैं तो बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं, सर शेयर क्रेडिटर्स का नाम क्यों नहीं लिखा है। बात समझ में आई? अगर हम क्रेडिटर्स को शेयर सरेंडर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर ये भी लिखा रहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने इतना छोड़ा, 3 साल का डिविडेंड, और उनको मैंने 50,000 का शेयर सरेंडर दे दिया, तो बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम कहाँ है। अरे भैया, अब वो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम में आ गए। पहले जो नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से था, अब वो पहले जो नाम क्रेडिटर के नाम से था, अब वो इक्विटी शेयर होल्डर की कैटेगरी में आ गया। नाम तो अपनी जगह है लेकिन कैटेगरी चेंज हो गई। ठीक है ना? पक्की बात है ना? नोट करें इसको। और ये चैप्टर आपका होता है हल्लास।